अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम नई रिएक्शन वीडियो के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हर जगह पे जो है वो सड़कों पे कंटेनर नजर आ रहे थे। धड़ाधड़ हुकूमत कंटेनर पकड़ रही थी। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। ईरान ने इसराइल पे हमला कर दिया, हमारी हुकूमत जो है वो कंटेनर पकड़ रही है और कंटेनर पकड़ पकड़ के सड़कों पे लगा रही है कि लोगों के एहतजाज को किसी तरह रोकना है। तो बहुत बुनियादी चीज में फंसी हुई है कि हुकूमत को बचाना कैसे है। मुल्क को बचाने का किसी को एहसास नहीं, इकोनॉमी को बचाने का किसी को एहसास नहीं, खित्ते में क्या हो रहा है किसी को कोई परवाह नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कहां जा रही है किसी को कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ दो तीन चीजों की। एक चीज क्या है कि किसी तरह भी ये हुकूमत बच जाए। दूसरी चीज क्या है, कभी भी हमारे केसेस दोबारा नहीं खुलने चाहिए। यानी दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हुकूमत बचनी चाहिए, हमारे केसेस कभी नहीं खुलने चाहिए, और तीसरा जो है कि इमरान खान को किसी तरह अंदर रखें, उसको बाहर नहीं आना चाहिए। इन तीन चीजों के लिए ये लोग किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। बहरहाल आज के दिन में जो वाइब्स आ रही हैं या जो चीजें सामने आ रही हैं उससे तो पता चलता है कि मोमेंटम बड़ा जबरदस्त पकड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे ऊपर बहुत छापे पड़े हैं, इन्होंने गिरफ्तारियां भी की हैं, इन्होंने बदतमीजी भी की है, और पुलिस ने जो है वो कंटेनर्स भी लगाए हैं, रास्ते भी बंद किए हैं, आंसू गैस की शेलिंग के लिए भी बंदोबस्त किया है, लोगों के साथ लाठी चार्ज और लड़ाई का बंदोबस्त भी किया है। लेकिन ये उतना जुल्म नहीं कर पाएंगे जितना इन्होंने रावलपिंडी में किया था। रावलपिंडी में तो इन्होंने एक अजीबोगरीब सूरत पैदा कर दी थी ना। रावलपिंडी में तो एक जंग जैसी सूरत पैदा कर दी थी, लोगों के ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी थी। इसके बावजूद लोग वहां पे पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने जबर का मुकाबला किया और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा जी हम अदलिया के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं। तो लोग तो जजेस के साथ और आइन के साथ खड़े हैं, लेकिन जजेस कहां खड़े हैं उस पर बाद में बात करते हैं। इमरान खान साहब की हिकमत अमली के तहत अभी ये एहतजाज जैसे ही खत्म होगा तो हुकूमत को मौका ही नहीं मिलेगा। हालांकि हुकूमत पहले से तैयारियां कर रही है, कंटेनर लगा रही है, एक के पीछे एक कंटेनर लगाती चली जा रही है हुकूमत, और वो बंदोबस्त कर रही है। और इस मरतबा ऐसे नहीं होता कि वो कंटेनर सिर्फ एक लेयर लगाते हैं, वो लेयर के पीछे लेयर लगाते हैं, उसके पीछे लेयर लगाते हैं, ताकि मशीनरी भी आए तो धकेलने में मुश्किल हो। तो इस वजह से जो है वो रुकावटें दूर करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन कंटेनर तो कंटेनर है और अवाम फिर अवाम है। अवाम साइडों से निकल कर भी आ जाते हैं, नीचे से निकल कर भी आ जाते हैं, उनको घसीट के साइड में भी कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ करके लोग अपना रास्ता बना लेते हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब से मेरी बात हुई, क्योंकि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी और इमरान खान साहब ने चिट्टा इनकार कर दिया था साफ। उन्होंने कहा जी किसी सूरत नहीं, ये एहतजाज में मौखर नहीं करूंगा, मैंने ये एहतजाज करना है, क्योंकि देखिए यही वो दिन है जिनके अंदर आपको इस हुकूमत का मुकाबला करना है। अगर हुकूमत का मुकाबला ना किया, अदालत से हुकूमत ने अपने फैसले ले लेने और लोटे पैदा करके या लोटे लाकर उनके जरिए से फ्लोर क्रॉसिंग करवा के एक आईनी तरमीम की कोशिश करनी है। और अगर ये कर लिया तो मामला फिर लंबा लटक जाएगा। नंबर गेम क्या है वो आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन फौरी तौर पे फिर इस्लामाबाद आ रहा है, इस्लामाबाद के बाद लाहौर आ रहा है, तो हर तरफ एक हुकूमत को थरथली पड़ी हुई है। और इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर हुकूमत को दीवार के साथ लगा दिया। जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 बाहर बैठे हुए बहुत सारे लोगों पर, पूरे सिस्टम के ऊपर वो भारी पड़ रहा है। तो फिर उससे माफी मांग ले या उससे बात कर ले। देखिए पाकिस्तानियों ने ये जिद पकड़ ली है कि इमरान खान ये मुल्क चलाएगा। वजह यह है कि लोगों ने उसको वोट डाला और फॉर्म 47 के ऊपर जाली हुकूमत लाके बैठा दी गई। अब अगर यहां पे असली हुकूमत होती तो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते, लेकिन लोगों की मंशा के खिलाफ एक हुकूमत बनाई गई है तो लोग इसलिए उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, जगह जगह निकलते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, आवाज उठाते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बात सुनी जाएगी। बहरहाल जितनी जल्दी बात सुनी जाए उतना ज्यादा सिस्टम समझदारी का मुजाहरा करेगा, अदरवाइज फिर सिस्टम को सफर करना पड़ेगा। अब ये तो है एहतजाज वाला सारा सिलसिला। गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से जब बात हुई तो उन्होंने किसी किस्म का कंप्रोमाइज करने से इनकार किया है। और मैंने जब गंडापुर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जी हम अभी हिकमत अमली बना रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद कैसे पहुंचना है, कितने लोगों को लेकर जाना है और किस तरीके से हम जाएंगे। और इमरान खान साहब का फैसला अटल है, वो ये कह रहे हैं कि हर हाल में हमने एहतजाज करना है। लेकिन गंडापुर साहब ने एक बात की कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि पुलिस इतनी ब्रूटल आंसू गैस की शेलिंग कर रही है इस मरतबा, और स्ट्रीट फायर भी हुए हैं और रबड़ की गोलियां भी वो मारते हैं कि कारकुनों को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहले वाले अली अमीन गंडापुर में और इस अली अमीन गंडापुर में एक फर्क है। पहले वाला अली अमीन गंडापुर वजीर आला नहीं था सूबे का, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला ही नहीं था। वो चाहता था इमरान खान जो कहते थे वो वहां जाके ब्रेकें लगाता था, वो पूरा काम करता था। इस मरतबा जिन लोगों को वो साथ लेकर चलता है उनकी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फिर लोगों के जज्बात भी होते हैं। जब सामने से लगातार मारा जा रहा है, बार बार मारा जा रहा है, तो आप कब तक लोगों को होल्ड कर सकते हैं? तो तसादुम से गुरेज करना बड़ा मुश्किल है। ये सिचुएशन मुझे समझाई उन्होंने, उस दिन भी कहा था, आज भी कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मेरे साथ जो लोग जाएं वो पुरअमन रहें, क्योंकि दूसरी जानिब से लगातार इश्तियाल दिलाया जाता है और इतना तशद्दुद किया जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए हुकूमत के पास 215 बंदे हैं, 215 में से एक बंदा वोट डाल नहीं सकता, वो है स्पीकर, 214 रह गए। दो बंदे मैंने आपको बताया हुकूमत के टूट गए हैं अब तक की इत्तला के मुताबिक, तो 212 रह गए। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो साफ कह दिया जी मैं नहीं आ रहा। अगर उनके 2-3 लोटे बन भी गए 63 के फैसले के बाद, तो भी ये मैक्सिमम मिला के 214-15 तक चले जाएंगे, चले 16 तक चले जाएंगे। फिर भी इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे हैं, उनमें से 8-9 बंदे इनको तोड़ने पड़ेंगे। जो मर्जी कर ले, 8 से 9 बंदे इनको तोड़ने पड़ेंगे। क्या तहरीक इंसाफ में से 8 से 9 बंदे टूट सकते हैं? मेरी अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो फिगर मैं आपको बता देता हूं, उस्मान चौधरी साहब कंप्रोमाइज्ड हैं, उनकी फैमिली ने भी कह दिया, उनके चचा ने भी कह दिया। जहूर कुरैशी और औरंगजेब खिची साहब डामाडोल हैं अभी तक। जिन लोगों से भी मेरी बात होती है वो कहते हैं जी ये पल्ला नहीं पकड़ा रहे।
ये अभी तक कोई बात ही नहीं सुन रहे, ना कर रहे हैं। तो ये 3 लोग हो गए। अगर इन 3 वोटों को आप हुकूमत की तरफ गिने भी तो उनको फिर भी 5-6 वोट चाहिए। तो क्या वो ये 5-6 वोट हासिल कर सकते हैं? आज जरा जायजा ले लेते हैं। रियाज फतियाना साहब जो हैं वो हलफ दे चुके हैं। उनकी फैमिली जो है वो ये कह रही है, बार बार मुझे भी रब्ता किया उन्होंने कि जनाब ये खबर हम आपको दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है और हम किसी सूरत किसी तरमीम में वोट नहीं डालेंगे। अली शाही वो भी पाकिस्तान से बाहर है और वो भी कहते हैं जी वोट नहीं डालेंगे। साहबजादा महबूब सुल्तान और साहबजादा अमीर सुल्तान, ये दोनों जंग से दोनों भाई एमएनए बने और इनका मामला भी जो है वो बड़ा क्रूशल था। इनके ऊपर बहुत सख्ती भी हुई, लेकिन दोनों पाकिस्तान से बाहर है और इन्होंने ट्वीट भी किया था और इनका भी ये कहना है कि हम वोट नहीं डालेंगे आईनी तरमीम के हक में। तो ये वो बंदे हैं जिनके ऊपर अभी हुकूमत का इन्हिसार है कि ये बाहर से आएंगे और आकर वोट डाल देंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं। बाकी जितने कमजोर बंदे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन पे उनको शक था कि ये कहीं इधर उधर हो जाएंगे, उन सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काबू करके अपनी जगह पे पहुंचा दिया और उनको वहां पे अपनी निगरानी में रखा हुआ है। तो वो बंदे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफी हद तक हैंडल किए हुए हैं। अब इनमें से जो है वो चंद लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं हालात का, कि हालात के मुताबिक हम फैसला करेंगे। अगर तो इधर जाना होगा इधर चले जाएंगे, उधर जाना होगा उधर चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें इमरान खान साहब को रिपोर्ट हो रही है। इमरान खान साहब ने ये कहा था थोड़े दिन पहले कि जो 3 बंदे आपको कंफर्म हो गए हैं ना, उन 3 बंदों को इससे पहले कि वो आपको जवाब दें, आप उन तीनों को पार्टी से निकाल के कारकुनों को साफ बता दें, फिर इलाके के अवाम जाने, कारकुन जाने और वो बंदे जाने, इनको निशाने इबरत बनाए, इनको पार्टी से किक आउट करें। इमरान खान साहब ने तो ये कहा था और उसके पीछे एक मकसद था। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने इसलिए ये करना चाहा कि उन्हें पता था कि बंदे अगर टूट गए तो वापस तो आएंगे नहीं, कंप्रोमाइज हो गए। लेकिन एक बात इससे हो जाएगी कि बाकी लोग जो हैं उनको कान हो जाएंगे और वो होशियार हो जाएंगे, खबरदार हो जाएंगे कि जनाब ये पार्टी से किक आउट करते हैं, बंदे के साथ होता क्या है। तो एक दफा झलकियां अगर इनके हल्कों में चल जाती और लोग प्रोटेस्ट करते और इनकी सियासत को तबाह होता हुआ बाकी लोग देखते तो उससे एक इंपैक्ट आता। तो इमरान खान साहब की हिकमत अमली तो ये थी, लेकिन पार्टी ने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि कुछ भी करके इन बंदों को काबू किया जाए, जैसा कि उन्होंने 1-2 पार्टी ने किए भी हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी का मौके बिल्कुल गलत था, पार्टी ने 1-2 बंदे इनमें से काबू किए भी हैं। ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब है, उनकी पूरी फैमिली ने, उन्होंने खुद यकीन दिलाया और बार बार दिलाया कि जनाब मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर उधर कहीं वोट नहीं डालूंगा। जैसे रियाज फतियाना साहब की फैमिली है, जैसे एक और साहब है जो काफ लीग में चले गए थे, चौधरी इलियास साहब, वो भी शायद अब वोट नहीं हुकूमत को मिलता। 1-2 और लोग भी हैं, अभी मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन फ्यूचर में आपके सामने आ जाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब की एक मुलाकात हुई है मंजूर पश्तीन से। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आने वाले दिनों में उठेगा। इसके ऊपर मैं पूरा एक अलग वीलॉग करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये जरगा होने क्या जा रहा है। मतलब आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि अफगानिस्तान में एक लोया जरगा होता है जो बहुत बड़ा जरगा होता है। पूरा अफगानिस्तान जो है उसके फैसले वहां हो जाते हैं और वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं करवा रही। लोग कह रहे हैं वो पीटीएम का है या मंजूर पश्तीन साहब का, नहीं, वो उसको होस्ट कर रहे हैं, उसके मेजबान है, उन्होंने सबको दावत दी है। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होंगे, इसमें तमाम मकातबे फिक्र के लोग होंगे, तमाम कबाइल के लोग होंगे, जितने मुशीरान हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे, जितने बड़े बड़े सरदार हैं वो सारे इसके अंदर पहुंचेंगे और ये सारे खैबर में इकट्ठे हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। अली अमीन गंडापुर की एक मुलाकात भी हुई है मंजूर पश्तीन साहब से। तो ये एक ग्रैंड जरगा होने जा रहा है जो 3 दिन तक जारी रहेगा। इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान के इदारों में खासी बेचैनी भी है कि पता नहीं अब ये क्या फैसला करेंगे और मामला किस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कबायली का जो मुशीरान है या उनका बड़ा एक हार्ड स्टांस है, ऑपरेशन के हवाले से लेकर, लापता अफराद के हवाले से लेकर, चेक पोस्टों के हवाले से लेकर और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। यानी उनके तरक्याती मनसूबे भी हैं, प्रोग्राम्स भी हैं, बजट में हिस्सा भी है, उनके अपने इलाकों की डेवलपमेंट्स भी हैं, उनके अपने कुछ और दीगर चीज़ें भी हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर इकट्ठी होने जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई मंजूर पश्तीन साहब से और उन्होंने कुछ यकीन दहानियां भी करवाई हैं। ये क्योंकि टॉपिक एक अलग है, इस पे पूरा एक अलग वीलॉग करके मैं रखूंगा और आपको पता चलेगा उसमें कि एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, होने क्या जा रहा है और इसका आउटकम क्या हो सकता है और इस दफा तरीकाकार क्या होगा। ये इतना सिंपल नहीं होगा।